है? भाई ये तो वो सिद्धांत गलत मानो कि जो भाग में होगा नहीं होगा, जो हम चाहेंगे वो होगा, या तो ये मानो कि जो भाग में होगा वही होगा। एक बात मानो, कोई एक सिद्धांत एक है। क्यों भाई? आज तक क्या आपने क्या अनुभव किया है? आपने, हमने, सबने क्या अनुभव किया है? यही अनुभव किया है कि जो भाग्य में होता है वो होता है, चाहे लाख कोई कोशिश करे, चाहे कोई लाख कोशिश करे। जो हम पीछे, भाग्य क्या है? जो हम पीछे कर्म कर आए। भाग्य और कुछ चीज नहीं, जो हम पीछे कर्म कराएं उसी का भाग्य बना हुआ है। अब वही जो होगा सो होगा। हमको क्या करना? हमें तो काम करना है, बस काम कर रहे हैं। काम करने से पीछे नहीं हटे, काम सब कर रहे हैं। अब आगे जो भाग्य में वो आगे होगा। क्यों भाई? ये सिद्धांत जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया है उस पर हम नहीं पालन करते। हम तो कहते हैं घर हमारा है, कुछ दिन के बाद पता चला कि हमारा है ही नहीं। किसका है? हमारे लड़के का है, हमारा नाम ही नहीं कोई जानेगा। तो हमारा कहाँ रह जाएगा भाई? क्या हमारा कहाँ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इस बात को अगर हम दृढ़ मान लें तो सारी मुश्किलें हट जाए, सारी बातें हट जाए, सारी बातें हट जाए, सारी अशांति मिट जाए। लेकिन इसको हम नहीं मानते। हमें जानते हैं ये हमारा है, हम जानते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारी इतनी जमीन है, ये हमारी इतनी बाग है, इतना हमारा परिवार है, ये हमारा है। हम कहते हैं भगवान का है। क्यों नहीं मानते हो? भैया एक बात मानो, अगर आपका होता तो आपके साथ रहता। अगर हमारा घर हमारा होता तो हमारे साथ रहता। आज तक किसी की नहीं रहा। अगर हमारा लड़का हमारा होता तो हमारे साथ हर वक्त रहता। लड़का रहेगा, हम नहीं रहेंगे, या हम रहेंगे, लड़का नहीं रहेगा। ये कारें, ये मोटरें, ये कोठियां, ये जमीन, ये जायदाद, ये धन, हमने सोचा ये हमारा है। हमारा वाला कुछ नहीं, भगवान का है सब। अगर भगवान का ना होता तो हम छोड़ क्यों चले जाते? आज तक किसी ने देखा है कि आप लोग सब अनुभव करते हो, जो हमारा हमारा करते हैं ना, वो भी यही छोड़ के सब चले जाते हैं, वो दूसरे को हो जाता है। जब तक है तब तक तो हमारा है, और जहां छोड़ा तहां फिर दूसरे का। तो इसके मैंने क्या हुआ? ये सब भगवान का है। ये सारा सारा सब भगवान का है, हमारा कुछ है ही नहीं। अपने इसको माने बैठे ये हमारा है, ये हमारी केवल मान्यता है, कुछ है नहीं। अब आप तुरंत हमसे सवाल ठोक दोगे, अभी ठोकने वाले हैं, शुक्ला जी होते ठोक देते सवाल कि साहब अगर ऐसा ना करे फिर हम क्या करें? अपने अपने घर न माने और ये ना माने, वो माने तो क्या चुपचाप बैठ जाए? नहीं भाई, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अपना मानो। काहे के लिए मानो? काहे के लिए मानो? सेवा के लिए मानो। कि भगवान ने, क्यों भाई, फिर वही बात हम दोहराएंगे, कई बार हम कह चुके हैं कि हमारे मांगने से हमारे माता पिता तो मिले नहीं। जो मिल गया वो माता, जो मिल गया सो पिता। क्यों भाई? यही तो है। हमने मांगा तो था नहीं कि हमको ऐसे माता दो, ऐसे पिता दो, ऐसे नहीं मांगा था। जो मिल गया, जो मिल गई वही मां, जो मिल गया वही पिता। इसी तरह से जो मिल गया वो भाई, जो मिल गया वो लड़का, जो मिल गई वो लड़की, एक ही बात लागू होती है। तो मांगने से नहीं मिलता। अगर मांगने से मिलता तो सब मांग लेते। हमारे यहाँ 2-3 है लोग मांगते हैं लड़का हो जाए, लड़का हो जाए, 1000 कोशिशें की, पुत्र नहीं हुआ, लड़की लड़कियां सब हो रही, नहीं हुआ। तो अगर मांगने से मिलता होता पुत्र न मिल जाता। आपको भी अनुभव होगा, सबको अनुभव होगा कि अगर कोई चीज मांगने से ही मिल जाती है तो मांगो, देखो मिलती कि नहीं मिलती।
तो इसका अर्थ क्या निकला कि जो कुछ है भगवान ने दिया है सब भगवान का है, हम केवल उसके रक्षक हैं, हम संरक्षक हैं, हम देखभाल करने वाले हैं, हम मालिक नहीं, हम मुनीम हैं। और जिसने अपने को मालिक समझ लिया बस वहीं से त्रुटि हो गई, परेशानी पैदा हो गई, वहीं से परेशानी पैदा हो जाती है। जहां समझे कि हम मालिक हैं बस वहीं परेशानी पैदा हो गई। और जब तक मुनीम समझते रहो अपने को, हम तो मालिक नहीं है, मुनीम है, केवल देखभाल करने वाले हैं, अच्छे से अच्छा देखभाल करेंगे। एक बाग है, एक आदमी ने एक माली को बाग सौंप दिया, उसमें फूल है, पेड़ है, पौधे हैं, फल फलारी की तमाम चीजें हैं। कहा है भाई इसको देखो, संभालो। तो वो मालिक कहो या जो कुछ आदमी कहो, वो क्या करता है, उसकी क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है? उसका ये कर्तव्य है कि पूरी बाग का देख रेख करे। क्यों भाई? सींचे, बनाए, पेड़ पौधों की सेवा करे, ज्यादा कोई फालतू उसको काट कूट के दुरुस्त करे। नमस्कार भैया। ज्यादा कोई हो इधर उधर फैलाव हो जाए, सो काटे कूटे दुरुस्त करे, जल दे, सींचे, फल फूल पैदा करे। क्यों भाई? यही कर्तव्य है ना उसका, कि बाग को अपनी मान ले, कि बाग को या फुलवारी को अपनी मान ले। अपनी माने से क्या उसकी अपनी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। उसका कर्तव्य है केवल बाग की रक्षा करना, पेड़ों पौधों को देखना भालना, और अगर फल फूल जो कुछ आता है वो मालिक को सौंप देना। क्यों भाई? फल फूल जो कुछ पैदा हो रहा है उसको मालिक को सौंप देना। और अगर बाई चांस मालिक खुद ही आ जाए बाग में तो क्या कहने, और मांगे भैया 2-4 फल हमको दे दो, तो उसको मालिक को प्रसन्न हो जाना चाहिए कि क्या करें, आज तो मालिक हमको देने नहीं जाना पड़ा, खुद आ गया। और तो सब मालिक का ही है, उसको देने में क्या और फर्श होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि आज हमको देने नहीं जाना पड़ा, मालिक का खुद ही ले गया। घर एक बगिया है, घर परिवार एक बाग है, उसका प्रधान उसका माली है, रखवाला है। भगवान का दिया हुआ परिवार है, भगवान का दिया हुआ घर है, भगवान की दी हुई संपत्ति है। परिवार का मुखिया क्या है? उसका रखवाला है। उसका क्या कर्तव्य है? जो कुछ भगवान ने दिया है परिवार में, पुत्र दिया है, पत्नी दी है, माँ दिए हैं, बाप दिए हैं, भाई दिया है, बहन दिया है, अगर परिवार में है तो क्या उसका कर्तव्य है? उसकी हर प्रकार से देख रेख रखना, हर प्रकार से उसका पालन पोषण करना, और स्वयं ये ना समझना कि ये सब मेरा है, ये समझना कि ये भगवान ने दिया है, सब भगवान का है, हमारा कर्तव्य है जिस प्रकार से बाग की, पेड़ों की, फल फूलों की रक्षा करना, उसी प्रकार से एक परिवार एक प्रकार की बगिया है, बाग है अपना, और उसका जो मालिक होता है उसका कर्तव्य है उनका उसके पालन करना, पोषण करना, जितना हो सके उतनी सेवा करना। और बाई चांस मेरे भाई अगर भगवान कोई फल फूल मांग लेता है, क्योंकि भगवान का है, भगवान ने ही दिया हुआ है, हमारा नहीं है, कोई ये फल फूल परिवार का हमारा नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। अगर भगवान कोई फल मांग लेता है तो उसमें रोना नहीं चाहिए। भगवान का दिया हुआ फल है, भगवान ने दिया था, और भगवान आज सहर्ष मांग रहा है, भगवान का दिया हुआ, भगवान का फल भगवान में जा रहा, मिलने जा रहा, हमें क्या लेना देना। हम लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है भगवान का नहीं, हमारा है। हम इसलिए रोते हैं। कल वो रो रहे थे आपके गुप्ता जी, उनका लड़का ठीक है,
मोह होता है, हम जानते हैं सब मोह होता है। हाँ, मोह होता है, पालना पोषना, दुख होता है, निश्चित रूप से दुख होता है, लेकिन हाँ, दुख ना होता हो, क्योंकि पाला पोसा हुआ तो बच्चा है, तोता है, बकरी का बच्चा पालो, उसमें परेशानी होती है। उनकी कुतिया मर गई शुक्ला जी की, वो बड़े परेशान हुए। तोता मर जाता पालो, उसमें बड़ी परेशानी होती है। पेड़ सूख जाए, उसमें परेशानी होती है। अगर अपना लगाया हुआ पेड़ सूख जाता है तो परेशानी होती है, सूख गया क्या बताऊं। तो बच्चा मानव है, पाला पोसा है, 9 महीने गर्भ में रखा है, पालन पोषण किया, कोई दुख होगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान का दिया हुआ फल था, मालिक का दिया हुआ चीज था, और मालिक ने मेरे पास बिला लिया। खुशी होनी चाहिए कि मालिक में मिल गया जाकर के, मालिक ने दिया था और मालिक ने ही मांग लिया, मिल लिया। ये सोच करके तसल्ली देनी चाहिए, रोना नहीं चाहिए। कष्ट तो होता है, कष्ट क्यों नहीं होगा, होता है। लेकिन जब ये मन में आ जाती है बात कि मालिक की दी हुई चीज है, भगवान की दी हुई फल है, उसने अपना फल फिर मांग लिया। जैसे हमने कहा नहीं, फुलवारी में या बाग में जब मालिक स्वयं आ जाता है, खुद का पिया भर एक आधा फल दे दो, मालिक आगे मांग रहा है तो मालिक खुश हो जाता है कि आज तो मालिक आए हमारे, आज फल लिए जा रहे हैं, हमको देने नहीं जाना पड़ा। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसको अगर समझ लेते हैं तो दुख और शोक ये अधिक नहीं होते। आप हम लोग सब मिलकर के इस तथ्य को स्वीकार करें कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं वो परिवार भगवान का दिया हुआ है। परिवार जितने सदस्य हैं सब भगवान के हैं, और हमको उन परिवार वालों की सेवा करनी है। हर एक समझना चाहिए, क्या पत्नी क्या पुत्र, पुत्र ये समझना चाहिए कि हमें सेवा करनी है, माता को समझना चाहिए हमें सेवा करनी है, पिता को समझना चाहिए हमें सेवा। अगर इस प्रकार की भावना जागृत हो जाए हर परिवार के हर सदस्य में कि हम तो सेवा करने के लिए आए हैं, तो वो घर स्वर्ग हो जाता है। वो घर, वो परिवार वही स्वर्ग हो जाता है। और जहां ये मान्यता हुई, जहां ये मान्यता हुई कि अरे तो अपना है, आधा हमारा आधा तुम्हारा है, जहां ये भावना आई कि हम 4 भाई हैं, चारों बराबर बराबर बटेगा, उन्होंने ज्यादा खाना खा लिया, हमको 2 ही रोटी मिली, उन्होंने 4 रोटी खा ली, उनको घी दे दिया कि हमको घी नहीं दिया। घर घर के किस्सा हम बता रहे हैं आपको, घर घर का किस्सा यही है। वहां घर नरक हो जाता है, वहां घर नरक हो जाता है। संतोषी माता का व्रत वहां काम नहीं देता है। फिर वहां संतोषी माता का व्रत काम नहीं, ये नहीं देता है। वहां बस लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, सारा संतोष सारा व्रत सब भंग। हम जो यहाँ बैठते हैं, 10 बज गया, सत्संग करने हम यहाँ जो बैठते हैं तो केवल हम इसलिए सत्संग नहीं करते कि हम बड़े बड़े दाव पेच करें, अखाड़े लगावें। बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े तंबू तनते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगते हैं, हजारों आदमी जाता है। वहां या तो रामायण कथा होगी, या महाभारत कथा होगी, या विभिन्न प्रकार के आपके उदाहरण दिए जाएंगे, हमने सुने, आपने भी सुने होंगे। लेकिन हमारा कल्याण कैसे हो, हमें सुख और शांति कैसे नसीब हो, इस बात की चर्चा कहीं नहीं हमने सुनी। शायद आपने सुनी हो, अगर सुनी हो तो मैं बता दीजिए, हम ही समझ लें भाई, जाए सुनिए हमें जाकर। हाँ, ये जरूर सुना, अरे फलाने बहुत अच्छा बोले,
बहुत अच्छा बोले, हमने कहा क्या तोले, कल हम बड़े भोले, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्षमा करें हमें, नारा लगा जग सुधरेगा हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हाँ? नारा तो बड़ा अच्छा है, बात बड़ी अच्छी है, बात बड़ी अच्छी है, अपने सुधारो, धीरे धीरे करके सारा जग। भाई परिवार के 10 सदस्य हैं, एक एक सुधर जाए, परिवार सुधर गया, सारा समाज सुधर गया। लेकिन केवल नारे से काम नहीं चलेगा, हमको सुधरना होगा, हमको पहले सुधरना होगा। हम उस सत्संग में ज्यादा उसको तवज्जो इसलिए नहीं देते क्योंकि वहां हमने देखा वो लोग लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। सत्संग के माध्यम, नाम है उसका सत्संग का, लेकिन वो होता वहां क्या है आप सब जानते हैं कि वहां धर्म के नाम पर, सत्संग के नाम पर, प्रवचन के नाम पर, प्रवचन तो आप भी बोल सकते हो, जे आचरण ते नर न घनेरे, कहने तो हम भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम क्या आचरण कर रहे हैं? शिक्षा दें कि धन बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। ठीक है भाई, धन नहीं बड़ा होता, आदमी बड़ा होता है। धन के महत्व नहीं, आदमी का महत्व है, हमने सुना हुआ है। धन का महत्व नहीं, महत्व है आदमी का। आदमी, धन आदमी को पाकर के धन की महत्ता बढ़ती है। अगर धन से आदमी बड़ा हुआ तो धन बड़ा हुआ कि आदमी बड़ा हुआ? अगर धन पाकर के आदमी बड़ा बना तो आदमी बड़ा हुआ कि धन बड़ा हुआ? धन बड़ा हुआ, कि धन पाकर के आदमी बड़ा बना। और जबकि होना क्या चाहिए कि धन आदमी को पाकर के धन का महत्व बढ़ गया, आदमी को पाकर के धन का महत्व बढ़ गया, न कि धन को पाकर के आदमी का महत्व बढ़ गया। समझाते तो ये हैं, सुना है मैंने, आपने भी सुना हो। लेकिन शंकराचार्य जी महोदय, जब तक 1001 नहीं दोगे आप घर नहीं आएंगे। है? हमको इतना ही मालूम था, आपने बता दिया, अच्छा किया। हमको आपको बैठ करके अपना कल्याण, देखिए एक बात बताऊं आपको, हमको आपको अपना कल्याण स्वयं अपने से करना होगा, कोई दूसरा कल्याण करने नहीं आएगा। हमको आपको अपना कल्याण स्वयं अपने से करना होगा, दूसरा कोई कल्याण करने नहीं आएगा। जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमको अपना कल्याण हमें करना है, तब तक कोई दूसरा अपना कल्याण करने नहीं आएगा। और कल्याण जब तक हम नहीं, दूसरा कल्याण हमें क्या करेगा? जब हमें अपनी 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 स्वयं की परवाह नहीं है, हम स्वयं नहीं जानते हम काहे के लिए, हमको क्या करना है, हम काहे के लिए क्या करने आएंगे, दूसरा हमारा क्या कर लेगा भाई? दूसरा हमको समझा ही सकता है बस। जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमको शांतिपूर्वक रहना है, हमको अपना कल्याण करना है, दूसरा क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, समझा के चला जाएगा। तो हमको एक दृढ़ निश्चय कर लेनी है, आप गांठ बांध लीजिए, आज निश्चय कर लिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमको अपना कल्याण करना है। अभी माता जी हमारी कह रही थी, भजन सुना माता जी का, सुना होगा आपने। खैर वो तो अपनी एज के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार उनका भजन ठीक है। हम लोग एक किनारे लगने वाले, किनारे लग चुके हैं, अब लगने वाले हैं किनारे। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन देहावसान या मृत्यु की कोई आयु नहीं होती।
कब आ जाए कोई नहीं जानता, कब आ जाए, कहां आ जाए, कैसे आ जाए, कोई नहीं जानता। ठीक है ना। तो वो जो उन्होंने आशा अभी प्रकट की, इच्छा प्रकट की, हमें ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो तो बड़ी अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है, हम लोग भी यही सोचते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा? क्या हमने ऐसे कर्म कर रखे जो ऐसा हो? सबसे पहली बात तो ये, इच्छा तो हम करते हैं, इच्छा तो हम ये करते हैं कि हे भगवान ऐसी मृत्यु दो। आप लोगों की बात नहीं, हम लोगों की बात बताते हैं, क्योंकि हम तो बहुत नजदीक पहुंच गए। ऐसी मौत दो कि भाई भोगना न पड़े। लेकिन कर्मन कूदो कर्मों की गति न्यारी, क्या होगा हम नहीं जानते। तो कम से कम इस जन्म में तो ऐसे कर्म करें कि जो भोग चुके सो भोग चुके, अगले वाला आना तो ठीक हो भाई। अगले आने वाला जो है वो तो ठीक हो, जो कुछ भोग रहे हैं सो भोग ही रहे हैं, तो पिछले कर्म कर रहे हैं सो भोग रहे हैं। आगे आना तो ठीक, तो भगवान ने स्वतंत्र दे दिया है, बुद्धि दे दी है, इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है। बल बुद्धि विद्या देवमयि हरो क्लेश विकार। प्रार्थना करते हैं बल बुद्धि विद्या दोनों दो, बुद्ध और विद्या दोनों दो। तो ऐसी विद्या ऐसी बुद्धि दो कि अपना कल्याण हम स्वयं कर पाए। कोई दूसरा कल्याण कैसे करेगा? जब अपना कल्याण हम स्वयं में करना चाहें तो क्या कोई करेगा? तो अपना भाव ये बना ले, एक दृढ़ निश्चय कर ले। आप एक व्रत लीजिए, संकल्प लीजिए आज बैठ करके यहाँ सत्संग के माध्यम से कि हमें अपना कल्याण स्वयं करना है, हमें अपना कल्याण स्वयं करना है। निश्चय, एक दृढ़ निश्चय जब हो जाता है उसी को संकल्प कहते हैं, उसी को व्रत कहते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? इसी को संकल्प कहते हैं, इसी को व्रत कहते हैं। एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए, देखिए काम होता है कि नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि प्रारब्ध वश होती हैं, ठीक होती है ना। हमने कहा नहीं, भगवान ने, गोस्वामी जी ने लिखा नहीं, दोनों बातें लिखी, दोनों बातें लिखी। जो जस करे सो तत्स फल चाखा, एक तो ये बात लिखी, दूसरा लिखा कर्म प्रधान विश्व रखा। दोनों बातें हैं, जो जस करे और विश्व और कर्म प्रधान, दोनों बातें हैं। कर्म तो प्रधान है, हो ये सही जो राम रच राखा, एक बात ये, और दूसरी बात ये भी कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान है, दोनों बातें हैं। तो जो हुई है सोई जो राम रच राखा, ये प्रारब्ध है हमारा। हुई है सोई जो राम रच राखा, ये हमारा है प्रारब्ध। अपने राम ने जो रच रखा वही होगा, ये अर्थ लगा लीजिए। अपने राम ने जो रच रखा है वही होगा, अर्थात जो हमने पीछे कर्म करे वही होगा, प्रारब्ध है। और आगे कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म करो। तो अपने कल्याण करने का हम कर्म करें कि हमारा कल्याण कैसे होगा, ऐसे कुछ कर्म करें कि हमारा लोक और परलोक दोनों सुधरे, लोक और परलोक दोनों सुधरे। ऐसा कर्म न करें, ऐसा कोई कार्य न कर पावे कि जिससे हमारी मृत्यु सबकी होनी है, एक दिन आनी है, सबकी आनी है, कि परेशानी न उठानी पड़े। आप लोग देखते होंगे, कहते हैं लोग, अगर भगवान इनका उठा ले तो ज्यादा अच्छा है। कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं, क्यों कहते हैं? कष्ट दे के कहते हैं। तो बहुत लोग होते हैं कि चटपट पता ही नहीं चला कहाँ रह गए, ऐसी मृत्यु। तो ये क्या है? अपना कल्याण है। अपना कल्याण हमें अपने हाथ से करना है। एक संकल्प लीजिए कि हम अपनी खुशी के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी शांति के लिए दृढ़ निश्चय करेंगे कि हमें शांति मिले और हमें कल्याण हमारा हो। देखिए होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होगा। और इसके लिए सत्संग आवश्यक है, कुछ बातें जानना आवश्यक है जो हमें जाननी है, अभी हमें मालूम नहीं है, नहीं मालूम किया, ना हमारे माँ बाप ने हमको बताया,
न हमारे गुरु ने हमको बताया, और न ही हमने अपना अध्ययन पढ़ करके सीखा। क्यों भाई? इतने माध्यम होते हैं सीखने के, पढ़ने के, तो पढ़ के सीखो। माता पिता बतावे, गुरु बतावे, क्यों भाई? लेकिन किसी ने भी नहीं हमको मिला। तो कम से कम इस सत्संग तो मिल रहा है, इसमें इस प्रकार की बातें सीखें, समझें, करें, जिससे अपना कल्याण हो। और एक बात और है, आप ये समझ करके मत सत्संग अटेंड करिए, यहाँ ये ना करिए कि वहां जाएंगे सारी समस्याएं हमारी हल हो जाए। सत्संग है, समस्या हल होती है। कैसे हल होती है? बुद्धि बदल जाती है, बुद्धि बदल जाती है। जो चीज आगे आने वाला कष्ट है, वो अगर पहाड़ भर है तो वो राई भर लगने लगता है। जो भाई कष्ट आने वाला है वो तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। उसको कोई कहते नहीं, होनी कोई टाल नहीं सकता। होनी तो होनी है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन वो होनी हमें अगर पहाड़ भर की पहले लगती तो आज हमें वो राई भर की लग रही है। एक बार हमारी जन्म उसमें लिखा था, वो रोज निकलता नहीं है कि आज चोट बदी है। तो हमने कहा कि चोट बदी, भाई बदी होगी चोट, राशिफल निकलता। हालांकि इस पर विश्वास नहीं करते। हमने कहा होगी, बदी होगी सबका। 1001 नाम के 1000 होते हैं, 1001 राशि में 1000 आदमी होते हैं। भाई अब उससे टेम्पो से जा रहे थे, टेम्पो जाते साइकिल चलाना छोड़ दिया, बहुत दिन से छोड़ा, टेम्पो से चढ़ते थे। जगह नहीं मिली तो आगे बैठ गए टेम्पो पर। जल्दी जाना था अस्पताल, जब जाए नौकरी जाते थे। अब चोट बदी थी, क्या करें, आगे बैठ गए। ऐसे हमेशा पीछे बैठते, लेकिन उस दिन जल्दी थी, देर हो गई तो आगे बैठ गए, आगे जगह तो आगे बैठ गए। 2 सज्जन वहां बैठे थे। एक सज्जन ने हमारे पैर के ऊपर पैर कच्चे से रख दिया। जूता पहना हुआ, चप्पल पहने थे, जूता हुआ पहना हुआ, कट गया पैर। हमने कहा ये बदा था। तो बदा था, वो तो होएगा ही, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चूंकि हम जानते थे तो हमने उस सज्जन से क्षमा मांगी, आपके पैर में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? लड़े नहीं उनसे, हम लड़े थोड़ा उनसे कि आपने पैर क्यों रख दिया हमारे पैर के ऊपर। हमने कहा आपको कष्ट तो नहीं हुआ कोई? हमने उस सज्जन से कहा कि आपके पैर में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? कहने क्या? हमने कहा ये कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने देखा करें क्या बतावे, हमने देखा नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आपके पैर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। क्यों भाई? चाहते तो लड़ते मुझसे, मारपीट करते, झगड़ा धंधा कर देते। लेकिन हमने कहा तो बधाई था, कैसे ना, क्यों हम लाते उसको झगड़ा झंझट बोल ले। तो एक उदाहरण दिया हमने कि इस प्रकार से को वो कुछ हिसाब किताब, वो शांति मिल जाती है। अकारण ही हम किसी से नहीं उलझते, न कोई सी बात होती है। वो पता नहीं पहाड़ भर का, वो राई भर का ही मालूम होता है, आदमी झेल जाता है। तो बातें तुम्हें बहुत कहनी थी, लेकिन टाइम बता रहा है कि बंद करो। तो बहुत सी बातें हैं आपसे करनी है, हमें बहुत सी अच्छी बातें आपसे करनी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता। आज हम बहुत सी कहने वाले थे, बहुत सी बातें कहने वाले थे। वो शक्ति वाली बात रह गई। पिछली बार जो हम आपसे कह रहे थे कि वो